नमस्ते, मैं हूँ प्रीति गंडवानी, आपकी वैशाली चाची फ्रॉम कुमकुम भाग्य। तो आज इस सेगमेंट में मैं हमारे शो के कुछ पर्दे के पीछे जो किरदार हैं उनसे रूबरू करवाऊंगी, जिनका उतना ही योगदान है इस शो को इतना बड़ा मेगा शो बनाने के लिए। तो आइए उनसे मिलते हैं आज। नमस्ते। ये है हमारी शबाना दीदी। वेलकम टू द शो। अच्छा शबाना जी, कुछ आपके बारे में बताइए हमें। आप कहाँ से हैं, आप किस डिपार्टमेंट से हैं, आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं शबाना, मैं एज अ हेडड्रेसर इंडस्ट्री में आज 25 सालों से काम कर रही हूँ और इस शो से मैं 12 सालों से जुड़ी हुई हूँ। वाह नाइस। बालाजी से मैं 25 सालों से जुड़ी हुई हूँ। वाह क्या बात है। और बताइए, आप थोड़ा बहुत अपने फैमिली के बारे में बताइए। फैमिली के बारे में मैं हूँ, मेरे हस्बैंड है, मम्मी है, मेरे बेटे हैं, बच्चा है मेरा एक बेटा। वेरी नाइस। तो बताइए, ये प्रोफेशन में आपका कैसे आना हुआ और आप कितना एंजॉय करती हैं अपने काम को? ये इस प्रोफेशन में आना मेरा अचानक ही हुआ। एक्चुअली पहले जॉब भी करती थी। अच्छा। उससे फिर मेरे घर में काफ़ी लोग इस इंडस्ट्री में बहुत सालों से हैं, कम से कम 30-40 सालों से हैं। तो उनके इसमें रह के मुझे भी ऐसा लगा कि हाँ, मुझे भी यहाँ पे थोड़ा ज्वाइन करना चाहिए। तो मैं तकरीबन आज 25 साल से हूँ इस लाइन में। कितने कमिटेड आर्टिस्ट हैं हमारे, कितने साल से वो हमारे शो के साथ जुड़े हुए हैं, इतना महत्वपूर्ण योगदान दिया है उन्होंने हमारे शो को। तो आइए अब थोड़े से पर्सनल क्वेश्चन करते हैं इनसे। तो शबाना दीदी, एक बात बताइए, ये थर्ड जनरेशन है कुमकुम भाग्य की, तो आप सच्ची सच्ची बताइए, जनरेशन 1 में आपका फेवरेट आर्टिस्ट कौन है? जनरेशन 1 जाहिर सी बात है, प्रज्ञा मैम, सृति जी, शब्बीर भाई। वाह। और जनरेशन 2? जनरेशन 2 प्राची जी और कृष्णा। सारे मेन लीड्स के नाम आ रहे हैं। अब बताइए, जनरेशन 3 में कौन आपका फेवरेट है? देखिए मेरा नाम तो आना ही चाहिए। नहीं, जाहिर सी बात है, आप तो हैं ही। और सबसे मेरी फेवरेट जो है दादी है। दादी इनकी फेवरेट है। दादी तो हम सबकी फेवरेट है, वो इतनी क्यूट है ना दादा एंड दादी। याद है यार। तो बताइए, आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा इस शो में? एक्सपीरियंस इस शो का तो मतलब मैं कुछ बोल ही नहीं सकती हूँ। आज 12 साल हो गए, यानी आप समझ सकते हैं कि एक ज़िंदगी का एक अरसा बीत गया है। बिल्कुल। और हमारा सब कुछ इसी शो पे है। मतलब हम सुबह उठते हैं, आंखें खोलते हैं, घर का काम करते हैं और यहाँ पे होते हैं। यहाँ से सीधा घर पे होते हैं, घर से फिर यहाँ पे होते हैं। तो इस शो और हमारे फैमिली लाइफ के अलावा और कुछ है ही नहीं हमारे। है ही नहीं। एक्चुअली देखा जाए तो हम इतना समय यहाँ बिताते हैं तो ऐसा लगता है कि यही हमारा घर है। बिल्कुल, है ना? ये हमारी पर्सनल फैमिली के बाद यही फैमिली है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बालाजी, क्योंकि बालाजी से इतने सालों से जुड़े हैं और आज 25 साल मतलब ज़िंदगी का एक आधा अरसा हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका सफ़र मैं मानती हूँ बहुत खूबसूरत रहा है। हाँ बिल्कुल, है ना? और बताइए, बालाजी से हमको यहाँ पे प्यार और मोहब्बत और अपनापन और एक बिल्कुल लगता ही नहीं कि हम लोग काम करते हैं। ऐसा लगता है कि बस एक घर से निकले और दूसरे घर में आ गए। सब यहाँ इतने अपने हैं, इतना समझ के लेते हैं। हर जैसे घर वाले हमारे घर में हमसे कुछ भी गलतियाँ होती है, अच्छी बुरी कुछ भी, तो उस यहाँ पर हमारी वैसी हमसे कुछ भी गलतियाँ हो जाए तो इस तरह से उसको हैंडल किया जाता है जैसे कि वो अपने ही हों, अपने ही रिश्तेदार है। और ख़ास तौर पे इसमें हमारे योगदान है रवि जी का। क्या बात है। रवि जी है तो ये शो है, क्योंकि रवि जी ने इतने सालों से इतना संभाल के लिया है सब लोगों को। तो और इसमें कोई बात नहीं है कि हर इंसान देखा जाए तो यही बोलेगा, क्योंकि रवि जी नहीं होती तो शायद काफ़ी चीज़ें बिखरी भी होती, लेकिन रवि जी ने सबको समेट के रखा। तो और ये भले शो की लंबा चलने की वजह भी यही है। बिल्कुल बिल्कुल। आई सो अग्री विथ हर कि ऑल्दो इट्स अ टीम वर्क बट वन मैन शो कहते हैं ना, वो हमारे रवि जी हैं। आपको सैल्यूट। तो आपकी यात्रा बहुत सुंदर रही है। बहुत सुंदर, मतलब बहुत सुंदर। मैं तो अभी मतलब मुझे कुछ और मैं सोच भी नहीं सकती कि हाँ इसके बाद क्या होगा। ऐसा लगता है कि नहीं, ऐसा तो और कुछ होगा ही नहीं, तो क्या यहीं पे रिटायरमेंट लेनी है? देखिए हाँ, ये चाहती है ये शो इतना चले कि यहीं से हमारा रिटायरमेंट हो और 10 साल चले। इंशाल्लाह ऐसा ही होना चाहिए। सबकी दुआएं रहेंगी और सबकी पॉजिटिविटी और सबकी मीन्स शो को और आगे बढ़ाने की इच्छा और ये कि हमको लेके चलना है सबको साथ में, तो ज़रूर चलेगा। और चलने जैसा है ये शो, ये ऊपर वाले की एक मेहर है इस शो का।
बिल्कुल। कि इसको कोई हिला नहीं पाया आज तक, और ये कुछ अलग ही है इस शो को लेकर चीज़ें। तो हम सब गो। तो शबाना जी, आप कुछ और कहना चाहेंगी हमारे शो के बारे में? हाँ, और सबसे बड़ी बात ये है, सबसे ज़रूरी इम्पोर्टेंट बात, कि मेन इस शो को चलाने वाले लोग, हमारे प्रोड्यूसर और हमारे एकता मैम, शोभा मैम, जीतू जी, इन लोगों की इतनी दुआएं हैं, लोगों की इतनी दुआएं ली हैं इन्होंने ज़िंदगी भर, इतने लोगों, हज़ारों लोगों को काम दिया है। तो उस शो उस वो दुआओं का असर भी है इस शो, वरना मामूली बात नहीं है कोई शो इतना देर तक चलना। तो उनकी दुआएं हैं, और उन्होंने जो लोगों को रोज़ी रोटी से इतने सालों से जोड़ के रखा है, तो उन लोगों की जो दुआएं हैं उससे ये शो भी चल रहा है, और इंशाल्लाह और आगे तक चलेगा। ये सब उन लोगों की मेहनत, दुआ, और सब लोगों का केयर, टेक्नीशियन का केयर, और टेक्नीशियन के बारे में सोचना, और इतने पुराने लोगों को इतने सालों से जोड़ के रखना, वरना ऐसा होता नहीं ज़्यादातर। तो जो उन्होंने सोचा है इतने सालों से सब हम लोगों के लिए, तो हमारी दुआएं भी इस चीज़ में शामिल है। तो इनकी दुआओं से इंशाल्लाह शो तो चलेगा। हमारी दुआएं मतलब आज ऐसा हो गया है कि बालाजी टेलीफिल्म्स एक प्रोडक्शन हाउस नहीं, एक ब्रांड है। एक ब्रांड है जो ऐसा लगता है कि लोगों की दुआओं से चल रहा है, क्योंकि हमारा जो इस कंपनी का मैनेजमेंट है, वो कहते हैं ना, टॉप लेवल से शुरुआत होती है, वही इतना बेस्ट है, तो फिर उसकी जो सारी रूट्स हैं वो तो अच्छी होनी ही है, ऐसा है। सो आई एम ऑल्सो थैंकफुल टू गॉड एंड एकता मैम कि उन्होंने मुझे इस शो का हिस्सा बनाया है। सो आई एम रियली रियली ग्रेटफुल। गो। आशा करती हूँ कि आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद आया है, जहाँ पर्दे के पीछे जो बहुत इम्पॉर्टेंट किरदार थी हमारी शबाना जी, जो हमारी मेन हेयर स्टाइलिश हैं, आज मैंने उनसे आपको रूबरू करवाया। अगले सेगमेंट में एक और नए किरदार के साथ जो पर्दे के पीछे उतना ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, उनसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू, शब्बा खैर।